क्या कटारिया एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिला पाए? राजस्थान के सांसदों ने क्या किया खाचरियावास? पहले ऑक्सीजन फिर रेमडेसिविर, अब कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर जिले के प्रभारी मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया से सवाल पूछा है कि वे एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिला पाए। राजस्थान के सभी 25 सांसदों को भी खाचरियावास ने घेरा और पूछा कि वे भाजपा के हैं, उन्होंने राज्य की क्या मदद की और केंद्र से क्या मदद दिलवाई। खाचरियावास ने उदयपुर जिला परिषद सभागार में गुरुवार को अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी में लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र की सरकार दोहरी नीति अपना रही है, जिसके चलते राज्य को समय पर और फ्री वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। देश में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद कुछ राहत मिली है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि आम जन की आवाज को सुने और कोरोना महामारी में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार इन मामलों पर जवाब नहीं दे रही है और वैक्सीन अब तक क्यों नहीं मिली। वैक्सीन का मैनेजमेंट केंद्र के हाथ में है। हमारी वैक्सीन विदेशों को क्यों भेजी जा रही है? हमें भी अन्य राज्यों की तरह वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य में वैक्सीन ला पाने में विफल भाजपा के सभी 25 सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते पेट्रोल की कीमत से केंद्र सरकार जो फायदा उठा रही है, उससे फ्री वैक्सीन लग सकती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठने पर केंद्र की भाजपा सरकार डर गई है और सोशल मीडिया माध्यमों पर नकेल कसने पर लग गई है। खाचरियावास ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वैक्सीन की बर्बादी को लेकर मीडिया की खबरों की जांच करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर की जांच के लिए भी कमेटी बना गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी दिन रात मेहनत कर राज्य की स्थिति को संभाला है। साथ ही उन्होंने किड्स वेलफेयर फंड बनाने की भी बात कही। उदयपुर नगर निगम में गायों की मौत के मामले को लेकर खाचरियावास ने कहा कि गौमाता के नाम पर कुर्सी पर बैठे गए हैं, अब जवाब तो देना पड़ेगा। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल खड़े करने वाली भाजपा अभी वसुंधरा रसोई में उलझी हुई है। मंत्रियों के बीच हुई बहस को खाचरियावास ने स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे तो जनता का काम बेहतर होगा। सर, आपको शायद पता होगा, सबसे पहले महामारी राजस्थान की सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया, सारी दवाइयाँ हमने फ्री कर दी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे भी 152 मरीज है, SMS में भी इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि इसकी पूरी स्टडी करो, कैसे भी इसको रोका जाए। तो ब्लैक फंगस की राजस्थान में हमारी पूरी तैयारी है। बस यही चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन केंद्र देता है, हम मांग रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, हमें उतनी तादाद में मिल नहीं पा रहे, तो हमें जितना जल्दी मिल जाएंगे हमारे इलाज करने में और आसानी रहेगी। सर, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, मीडिया ने मुझे बहुत अच्छी बात कही है। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे कहूँगा, कोरोना से बचने के लिए, ब्लैक फंगस से बचने के लिए ये जो छोटा सा इंजेक्शन हम लगाते हैं, ये बिल्कुल दर्द नहीं करता, लगाने से मज़ा आता है। और जब वैक्सीन लग जाता है, लगते वक्त भी मज़ा आता है, लगने के बाद मन इतना मजबूत हो जाता है कि ज़्यादा मज़ा आता है। एक वैक्सीन वाला भी सुरक्षित हो जाता है और 2 वाला भी हो जाता है। तो एक लगाओ तो सही। इसलिए ये वैक्सीन सबके लिए है, सब लगाएंगे तो उनमें बहादुर बनेंगे, ताकत आएगी, हर चीज़ में मजबूती आएगी। वैक्सीन से हर चीज़ में मजबूती आएगी। में ये डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस, जहाँ हर मंत्री अपनी अपनी बात कहता है। यदि कहीं हॉट टॉक्स हो भी गई तो ये तो जनता के हित की बात है ना। जब मंत्रियों में हॉट टॉक्स होती है तो कुछ अच्छे परिणाम भी निकल कर आते हैं। तो जब गर्मा गर्मी होती है, उसी के बाद सरकार की गर्मी बढ़ती है। गर्मा गर्मी से अच्छा शासन निकल कर आता है, क्योंकि दोनों ने अपनी बात मजबूती से रखी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसे एक्सपीरियंस तीसरी बार के मुख्यमंत्री बैठे हैं, एक शब्द आपने सुना उनके मुंह से, इसीलिए वो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए, कोई कमी नहीं है। मंत्री आ गया ना, गर्मा गर्मी से सारे मंत्री मुख्यमंत्री के एक आदेश पर सब अपने अपने प्रभार के क्षेत्रों में चले गए। ये जोश है, ये कांग्रेस की परंपरा है। यदि गर्मा गर्मी हो जाती है तो उसके बाद हम गले भी मिल जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये बीजेपी वाला जैसा परिवार नहीं है जो अलग अलग रसोइयाँ चलानी पड़े। रसोई हमारी एक ही है, चाहे हम कितना भी लड़ लें। उनका जो मामला है, केवड़ा की नाल में ले जाकर छोड़ दिया। गौ माता हमारी पूजनीय है। किसी भी कीमत पर इस मामले की, चाहे मैं ACD से जांच कराऊं, चाहे मैं कलेक्टर के स्तर पर जांच कराऊं, जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, कोई बचेगा नहीं। ये मामला गंभीर है। गौशाला की गायों को मैं पर्सनल कह रहा हूं,
किसी भी नाल में जंगल में छोड़ने का हक किसी को नहीं है। आप कैसे जंगल में छोड़ सकते हो? गायों के लिए सरकार अलग से पैसा देती है, चारे के लिए हम आपके पास चारे के लिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। क्यों छोड़ी गाय? ये निगम में जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा, गौ माता का नाम लेकर सत्ता में आ जाते हो, गौ माता की पूंछ पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए और गायों को 227 गायों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस पाप का हिसाब देना पड़ेगा। जांच करेंगे, सच्चाई सामने लाएंगे और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं।